Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Today we will learn hip joint. हिप जॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिप बोन और फीमर को समझना पड़ेगा। फीमर में हमें समझना पड़ेगा दिस इज अवर हेड ऑफ फीमर एंड इसमें जो सेंटर होता है हेड का उसको हम बोलते हैं फोविया कपाइटिस, जो कि सेंटर में होता है। बिल्कुल फोविया कपाइटिस इसका नाम होता है। और ये हमारी हो गई यहाँ पे नेक, जो कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। ओब्लिकिटी ऑफ नेक, जितनी ज्यादा नेक टेढ़ी होती है इसकी, जितनी ज्यादा ओब्लिकनेस ये प्रोवाइड करती है उतना ज्यादा स्टेबल हमारा जॉइंट बनता है। एंड हमें पता है ये इसमें इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है, जिसने यहाँ पे शो कर रखी है दिस इज अवर इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। और एक होता है हमारा इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा, जो कि हमारा पीछे होता है। फीमर में एक क्रेस्ट होता है, वो हमारा पीछे होता है। लाइन हमारी जो होती है वो आगे होती है, तभी तो हम यहाँ पे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो है वो देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब समझते हैं हम हिप बोन को। हिप बोन में क्या है, इलियम हो गया हमारा, इस्चियम एंड दिस इज अवर प्यूबिस। ओके, दिस इज अवर इलियम, दिस इज अवर प्यूबिस एंड दिस इज अवर इस्चियम। ओके, अब हमें समझना है कि जो इलियम जो हिप बोन है उसके पार्ट्स क्या है। यहाँ पे मेन बात समझने की है, ये है हमारा एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो है सॉकेट टाइप है, और जो हेड ऑफ फीमर है वो हमारा यहाँ पे बोल का टाइप हो जाएगा। यानी जो जॉइंट होता है हमारा वो होता है बोल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। यहाँ पे हमारी होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसमें भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड। अभी इसमें हमें और क्या समझना है कि यहाँ पे होती है हमारी एसिटाबुलम में होता है एक एसिटाबुलर नोच, यहाँ पे हमें नोच दिखाई देती है एक। और यहाँ पे जो साइड में हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हमें दिखाई दे रहा है दिस इज अवर एसिटाबुलर फोसा। एंड अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बन रहा है हमारा एक हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा प्रेजेंट होता है एसिटाबुलर नोच और एसिटाबुलर फोसा। हिप जॉइंट, हिप जॉइंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप कैसा है ये। हिप जॉइंट हमारा बोल एंड सॉकेट वैरायटी है इसकी, जो कि साइनोवियल जॉइंट होता है। आर्टिकुलर सरफेस में हम क्या पढ़ेंगे, द जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय आर्टिकुलेशन ऑफ एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन एंड हेड ऑफ फीमर लेटरली। यानी फीमर जो हो गया हमारा लेटरल साइड हो गया, और मीडियल साइड हमारा क्या आ जाएगा, एसिटाबुलम आ जाएगा। The head of femur forms more than half of a joint, half of a sphere. Joint is covered with hyaline cartilage except at the fovea capitis. Fovea capitis हमें पता है कि जो सेंटर होता है हेड का, फीमर का जो हेड होता है उसका जो सेंटर होता है उसका नाम होता है फोविया कपाइटिस। इसने बोला जो हेड ऑफ फीमर होता है वो कवर होता है विद हाइलिन कार्टिलेज एक्सेप्ट एट द फोविया कपाइटिस। एसिटाबुलम प्रेजेंट्स अ होर्सशू शेप ल्यूनेट आर्टिकुलर सरफेस, जिसमें हमारा प्रेजेंट होता है एन एसिटाबुलर नॉच एंड एन एसिटाबुलर फोसा। दिस इज द स्ट्रक्चर, जो कि हमारा हो जाएगा एसिटाबुलर फोसा। ये हमारी नोच हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हमारा अटैच होता है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। यानी ट्रांसवर्स यानी ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो हमारा प्रेजेंट होता है। हिप जॉइंट इज यूनिक इन हैविंग ए हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल एज मोबिलिटी। द स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन, जो हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी और मोबिलिटी है वो डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम, टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट्स। ऑब्वियसली लिगामेंट की स्ट्रेंथ को हमें देखना पड़ता है यहाँ पे। स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मसल, मसल जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। लेंथ एंड ओब्लिकिटी ऑफ नेक ऑफ फीमर, हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि जो फीमर है, फीमर की जो नेक है वो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ओब्लिकनेस कितनी है, वो हमें देखना पड़ता है। और एटमॉस्फेरिक स्फीयर, इन सभी फैक्टर्स पे हमारा क्या डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट। लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट्स, अब हम हिप जॉइंट के लिगामेंट्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आता है हमारा फाइब्रस कैप्सूल, इलियोफिमोरल लिगामेंट, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, इस्चियोफिमोरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, एसिटाबुलर लेब्रम एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसिटाबुलम। अभी जो लिगामेंट्स जो होते हैं ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जॉइंट्स में। अभी हम काम देखेंगे इनका, ये अटैच कहाँ पे होते हैं और इनका काम क्या है। फाइब्रस कैप्सूल अटैच ऑन हिप बोन, हिप बोन पे कहाँ पे अटैच होगा टू द एसिटाबुलर लेब्रम इंक्लूडिंग ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट एंड टू द बोन अबव एंड बिहाइंड द एसिटाबुलम।
ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट हमने पीछे देखा था, और जो एसिटाबुलम के अबव और बिहाइंड वहां पे भी हमारा फाइब्रस कैप्सूल अटैच रहता है। अब ये फीमर पे जाके कहाँ अटैच होता है? टू द इंट्रोट्रोकेंट्रिक लाइन इन फ्रंट एंड 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द इंट्रोट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट बिहाइंड। ये हमें पता है कि जब भी हम एंटीरियर से देखते हैं फीमर को, तो आगे एंटीरियर में हमारी प्रेजेंट होती है इंट्रोट्रोकेंट्रिक लाइन, इसलिए यहाँ पे लिखा फ्रंट, और जो इंट्रोट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट होता है वो होता है हमारा बिहाइंड, फीमर के पोस्टीरियरली, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है बिहाइंड। तो फाइब्रस कैप्सूल हमें समझ आ गया कि ये कहाँ कहाँ पे अटैच होता है। ये एसिटाबुलम में अबव एंड बिहाइंड, और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट वहाँ से अटैच होके फीमर में कहाँ तक आ जाएगा? इंट्रोट्रोकेंट्रिक लाइन में। और जो कैप्सूल होता है, 2 टाइप के फाइबर होते हैं इसमें, आउटर और इंटरनल। आउटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होते हैं, और जो इनर वाले जो फाइबर होते हैं वे सर्कुलर होते हैं, और उनको हम जोना ऑर्बिक्युलरिस भी बोलते हैं। इलियोफिमोरल लिगामेंट इन्वर्टेड वाई शेप लिगामेंट होता है, लिगामेंट ऑफ बिगलो इसको बोलते हैं, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट होता है बॉडी का, एंड इट प्रिवेंट ट्रंक फ्रॉम फॉलन बैकवर्ड्स इन द स्टैंडिंग पोस्चर। ये हमारे जो पोस्चर है उसको पीछे गिरने से बचाता है। ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ये अटैचमेंट कहाँ पे देता है? एपेक्स इसका होता है लोअर हाफ ऑफ ASIS यानी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे अटैच होता है, और बेस कहाँ पे अटैच होगा? इंट्रोट्रोकेंट्रिक लाइन में अटैच होगा। थर्ड जो हमारा प्यूबोफिमोरल लिगामेंट है, इसमें क्या बताया है कि सपोर्ट करता है जॉइंट्स को इन्फीरोमीडियली। ट्रायंगुलर इन शेप होता है, और अटैचमेंट कहाँ पे देता है? सुपीरियर टू इलियोप्यूबिक एमिनेंस पे अटैच होगा, ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट और ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन पे अटैच होता है। इन्फीरियर में कहाँ पे अटैच होता है? ये मर्ज हो जाएगा विद एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल एंड लोअर बैंड ऑफ इलियोफिमोरल लिगामेंट। फिर आगे हमारा है इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। इसमें बताया कि वीक होता है, कंपैरेटिवली वीक होता है, कवर करता है जॉइंट को पोस्टीरियरली, इट्स फाइबर आर ट्विस्टेड एंड एक्सटेंड फ्रॉम द इस्चियम टू एसिटाबुलम, फाइबर्स ऑफ लिगामेंट फ्रॉम द जोना ऑर्बिक्युलरिस। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये राउंड लिगामेंट होता है, इसको हम लिगामेंट ऑफ टेरिस बोलते हैं, जो कि फ्लैट होता है और ट्रायंगुलर होता है इन शेप। एपेक्स इसका अटैच होगा फोविया कपाइटिस, फोविया कपाइटिस हमने पहले पढ़ लिया है, जो कि फीमर का हेड होता है, उसके सेंटर को हम बोलते हैं फोविया कपाइटिस, और बेस इसका अटैच हो जाएगा ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड मार्जिन्स ऑफ एसिटाबुलर नोच। एसिटाबुलर लेब्रम क्या होता है? इट इज ए फाइब्रोकार्टिलिजिनियस रिम, रिम यानी एक रिंग की तरह होता है, उसके साइड बाय साइड मार्जिन पे अटैच हो जाएगा एसिटाबुलम के, एंड अटैच टू द मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम, एंड इट नैरोज द माउथ ऑफ एसिटाबुलम, हेल्प इन होल्डिंग द हेड ऑफ फीमर इन पोजिशन। 7th ligament क्या हमारा? ट्रांसवर्सस लिगामेंट ऑफ एसिटाबुलम, it is a part of acetabular labrum which bridges the acetabular notch. The notch is then converted into a foramen which transmit acetabular vessels and nerves. Thank you everyone for watching my video. Like, share and subscribe. Thank you.